हमारे जीवन में और लक्ष्य ही हमारा परिधान रहे। और विमेंस के जो थेला प्रोजेक्ट कार्यक्रम के अंतर्गत हम आज की बात है कि हमारे बीच अभिनव सोच और रचनात्मक पहल से शहर अतिथिगणों से अनुरोध करती हूँ, आप पधारें और सेवा और समर्पण का दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का आगाज जी हाँ, दीप प्रज्वलित किया जा रहा है हमारे सम्मानित अतिथिगणों द्वारा। जी हाँ, यह दीप यही कहता है कि चलना है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, चलना है हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर। जी हाँ, शुभ शुभारंभ अभी प्रज्वलन द्वारा अतिथिगणों द्वारा किया जा रहा है। सेवा कर दी हम सबके जीवन को यही जगमगाए, यही आज इस सत्य के दीप के समय हम सबकी ओर से प्रार्थना है। आपकी ऐसे कहा सबको है उपलब्ध, मुख्य अतिथि ऐसे कहा सबको है उपलब्ध, बदल गई है सारी विधा, बदल गया है प्रारंभ। हम यही कहना चाहेंगे कि बहु अपने बीच में बहुत स्वागत, तहे दिल से अभिनंदन, कृतज्ञता, स्वागत से सुंदर। जब आप मुस्कुराती है, जहाँ जाती है, चार चार लगाती है, उस मंच की शोभा की क्या कहने जहाँ जाती है। श्रीमती शरद जी राठौर, आप बनाए। शरद जी राठौर आमंत्रित करती हूँ श्रीमान ने की है। श्रीमती संध्या जी भट्ट के बाद आमंत्रित करती हूँ शकुंतला जी कोरवाल, शकुनिता जी भालमवाला, राजकुमारी जी गांधी, श्रीमती सविता जी महिंद्रा, श्रीमती सविता जी होटल के श्रीमती मेंबर्स एंड सबसे इम्पोर्टेंट जिनकी वजह से हम यहाँ करते हैं हमारी जो इंडिपेंडेंट होकर बहुत कर्मचारी काम करते हैं और उन्होंने हमें प्रेरित किया है कि हम कार्यक्रम करें। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, आपका स्वागत करते हैं कि आप ये सोच हमारे अंदर जगाएं। Once again I welcome you all and especially I welcome and thank Nigati for the reason she has come and her presence has motivated us a lot. And thanks to all the guests and honors gathering for sparing their precious. क्योंकि सबको सुन के बहुत हैरानी होती है कि दर्जी मेंबर आपके मेंबर बढ़ते ही क्या इस तरह की लगता है। 2011 की बात है कि मैं बैठी हुई थी शाम के समय, मुझे लगा जब सूर्य अस्त हो रहा था, देख रही थी तो मुझे लगा सूर्य अस्त होता है, सुबह उदय हो जाता है, फिर अस्त होता है, कितना चक्र चलता रहता है। शायद हमारे भी 20 दिसंबर को रजिस्टर करवानी उसके अंतर्गत ज्ञान क्लास खोला गया जिसमें इमीडिएटली हम 10 लेडीज हुए। वी ऑल लेडीज आर लीडर्स। मुझसे एक खास लगाव भी था, प्यार भी था। मैंने इनको बताया कि मेरी संस्था बनी है और मैं कुछ जेल के कार्यक्रम करना चाहती हूँ। चर्चा की हम बहुत ही एंथुसियास्टिक सभी के बारे में जानते हैं। हमने जेल में सबसे पहले प्रोजेक्ट शुरू किए
और उसके बाद जिक्रवाद काम शुरू करें। उसके अलावा उनके साथ कॉम्पिटिशन किए जाए लगाना पड़ता है, ऐसे में भी गगनभेद उपकार लगाना पड़ता है। भाग्य को भी अपनी मुट्ठी अधिकार से लाना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। आप अवश्य रूप से विजयी हैं। मैं गिरूंगी। और मेरे सामने जो ये सशक्त महिलाएं बैठी हुई हैं, आज हम सब जो कुछ भी कर पा रहे हैं आप सबकी वजह से कर पा रहे हैं। और जो पुरुष बैठे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी कि मैं कोई भी जेंडर डिस्क्रिमिनेटी में बिलीव नहीं करती हूँ। आप सबका अगर साथ नहीं हो तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पुरुष का साथ होना बहुत ज़रूरी है। चाहे मैं अपने परिवार को देखती हूँ या जितनी भी महिलाएं यहाँ बैठी हैं उनके हस्बैंड्स ने अलाउ किया है, उन्होंने सपोर्ट किया है तो बैठी हूँ। तो मैं डॉक्टर सरीन का भी धन्यवाद देती हूँ कि हमें 21वीं सदी के बाद हैं। आप अपने लिए आगे बनाए रखिए। जीत जाना या सीख जाना दोनों प्रयास करने से ही संभव है। आप जीतोगे या सीखोगे, if you don't work, you don't come. Thank you so much. जय भारत। एक सेकंड सभी शांत रहिए। नमस्कार। जय मोदी के पास में सबसे पहले हमसे बैठे और वैसे में बोला अकेला गाड़ी बोला तो मैं आया। 3 बच्चा है, 1 लड़का है और हम हमारे साथ बाद जाए मकान में रहते हैं। राम महाराज की मुन्नी देवी नौकरी में जरूर में काम करती हूँ। वो घर में वो करती हूँ। अब ठेला लगाने के बाद पिता भाई लड़ा रहने वाली हूँ, वो टोकरे में लेके सब्जी बेचती हूँ और अभी मेला नहीं ले पाई। मेला लेने की जरूरत है, मैडम ने बोला तो लेके आए। सबसे लेके मेरा नाम मुन्नी कुमार है। मैं महाराष्ट्र में लगाई थी तो फिर मैडम ने बोला कि वहाँ से ठेला दे रहे साथ में आओ तो ठेला लेके आ जाओ वहाँ से। फिर मैं ठेला लेने आई हूँ अपने। आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मेरे छोटा बेटा है उसके पहले से मैं तो मैं 15 तक उसके लिए चलाती हूँ। हाँ 15 दिन में उसके ब्लड चढ़े। डॉक्टर मिलने ना डॉक्टर इलाज भी लगाया मैंने, उसका कोई इलाज नहीं मेरा नाम सबको भाई है। सबसे मेला हम वितरण करने जा रहे हैं। ये आज दोपहर में सब्जी बेचते हैं, गर्मी पे बेचते हैं। मैं मधु जी से और फिर सूर्या जी से कहना चाहूँगा कि दोपहर से आपने इनको ठेला दिया, मुझे बहुत खुशी है। ठेले से इनको हैंड कार्ड से अपग्रेड करें और इनको ऑटोमेटिक कार्ड दें, बैटरी कार्ड दें। पाकिस्तान जाते हैं तो वहाँ भी वो पानी लेते हैं। तो मेरी भारत को एक बार लेके तो पाकिस्तान का और नहीं मैं उनको जाऊँ हालांकि मतलब जरूरी जो नहीं है मालूम नहीं बैठी। तो मधु जी जो भी सहयोग के लिए अगर मैकेनाइजेशन की तरफ हम बढ़े की पूरी टीम को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपका पूरा जो NGO है वो इतने नेक काम कर रहा है और उसमें आपने मुझे एक यू मेक मी अ पार्ट ऑफ इट। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई थिंक माई one wish if I was to be asked, तो मैं चाहूँगी कि सारी महिलाएं, सारी बेटियाँ जो पैदा हों वो उनको ये ज्ञान दिया जाए, उनको ये सीख दी जाए कि आप जन्म से सशक्त पैदा होती हैं। एंड अगर वो समझ हमें आ जाए तो आई थिंक आधी प्रॉब्लम्स हमारी खत्म हो सकती है। क्योंकि हमें सशक्त होने के लिए या किसी और के
समझने के लिए झगड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। हमको खुद को ये कहना ज़रूरी है कि हम सशक्त हैं। और यहाँ आकर मुझे इतनी खुशी हो रही है। मैं आजकल मतलब जितने भी मैं प्रोग्राम्स में जाती हूँ बहुत अच्छा लगता है कि दे आर सो वुमेन सेंट्रिक एंड there is one quotation that I have read many years ago which says that empowered women empower women। एक सशक्त महिला दूसरी महिलाओं को सशक्त बनाती है। यहाँ आप लोगों से अच्छा उदाहरण ये है कि आप लोग सब महिलाएं एक दूसरे को इतना इंकरेज कर रहे हैं, एक दूसरे को इतनी मतलब मदद कर रहे हैं और सारी तारीफ कोई एक इंसान नहीं ले रहा है, सारा दूसरे को यहाँ पे क्रेडिट दे रहे हैं। तो वो बहुत अच्छा लगा यहाँ मतलब आके देखकर। हमारे महाराज लक्ष्य राजी है, उनका आपको सपोर्ट मिलता होगा बच्चों के मामले में? बच्चों के मामले में कि सब मामले में? बच्चों को खुशी में आती है। आई थिंक गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। एकलिंगनाथ की बहुत आशीर्वाद है कि महाराज कुमार साहब हर चीज़ में बहुत मदद करते हैं। वो सिर्फ आई थिंक बच्चों के अगर हम सिर्फ बच्चों की बात करें तो मैं ये हमेशा सबको कहती हूँ कि मुझे लगता है महाराज कुमार साहब पिता होने के लिए ही पैदा हुए थे। वो जितने तैयार थे एक पिता बनने के लिए, आई डोंट थिंक मैं उतनी तैयार थी एक माँ बनने के लिए। तो उनसे मुझे रोज़ बहुत सीखने को मिलता है और वो हर चीज़ में मतलब गाइडेंस देते हैं इन एवरीथिंग। आई डोंट फील एम्बैरेस्ड टू से दिस कि मैं आज यहाँ इस फंक्शन में आप लोगों के सामने आप लोगों के बीच उनकी सपोर्ट के बिना नहीं होती। सो इट इज़ ऑब्वियसली उनके सपोर्ट की वजह से दैट मैं इतना आप लोगों से मिल पाती हूँ और उनको भी अच्छा लगता है कि मतलब तुम अपने इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स करो। रिकग्नाइज रूलर्स टू बी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट और उन्होंने मेरे दादू साहब ने मेरे पिता को और मेरे पिता ने मुझे ये सीख दी कि पॉलिटिक्स अगर एंटर करना है तो वो अपना रोटी कपड़ा मकान बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। उस सोच से मेरे मतलब परदादा ने, मेरे दादा ने, मेरे माता पिता उसी सोच से अब मेरे माता से जुड़े हुए हैं। वो हवा के साथ नहीं चेंज करते हैं कि इस बार कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस को चूज कर लिया, इस बार हमारे वहाँ पर बीजेपी है तो बीजेपी से भी ऑफर हमेशा से उनके लिए रहा है। पर उन्होंने उसकी वजह से क्योंकि वो अब काफ़ी सालों से पावर में है उसकी वजह से उन्होंने अपनी पार्टी ही चेंज कर दी है। आइडियोलॉजी पार्टी की आइडियोलॉजी से मैच करनी चाहिए, अगर वो नहीं करती है तो नहीं चूज करना चाहिए। तो ये मेरी अपब्रिंगिंग है। आजकल का मुझे इतना नहीं पता है, मतलब मैं इतना उसमें नहीं मैंने क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें था कि जनरेशन आपकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड की है और बड़े नेक विचार थे। पॉलिटिक्स में ऐसे नेक विचार वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। मैं तो ये चाहूँगी कि आपको आना चाहिए। मतलब कभी पता नहीं कि डेस्टिनी में क्या लिखा है। मैंने बहुत सारी चीज़ें प्लान कर ली हैं और फिर जाना है कि भगवान ऊपर से सोच रहे कि हाँ I have something else planned for you. So I leave it up to destiny, but definitely it is something that my family has been involved in. But as of now, I am totally involved with my children and my husband and my in-laws and my parents. I'm an only child, so the responsibility is equal both sides. हम चाहिए तो हमारे दूसरों के लिए पीड़ितों की व्यवस्था दूर करते रहे। हम बनाते समर्पण साधना कर्म पथ पर निरंतर
निर्भर थे। इनके सानिध्य एवं मार्गदर्शन के बिना अकल्पनीय था। हमारे आज के इस कार्यक्रम को समापन की घोषणा करने से पहले आप सभी का दिल से शुक्रिया। राष्ट्रगान के लिए सभी खड़े हो जाएं अपनी जगह पे। जय वर्ष हो गए हैं और हम 10 महिलाएं इसको चलाती हैं। हम सब लीडर्स इन लर्निंग हैं। हम विभिन्न प्रोजेक्ट करते हैं। हमने जेल में कई गांवों में कार्य किए हैं, लेकिन बेसिकली अब जो शुरू किया है वो 10 महिलाओं को, डिफरेंट फील्ड की महिलाओं को सक्षम बनाने की बात की है। सबसे पहला प्रोजेक्ट हमने लिया ठेला का। हमने 10 महिलाएं आइडेंटिफाई की शहर में जिनको ज़रूरत थी ठेले की, सब्जी बेच के जो जीवन यापन कर सकती थी, या तो वो विडो थी या उनको कोई दिक्कत थी, पति को बीमार थे, काम नहीं कर सकते थे। और आज हम उनको 10 ठेलों के साथ 50 किलो आलू, 50 किलो प्याज भी दे रहे हैं, ताकि जिससे उनकी कमाई होगी और दोबारा वो उसको शुरू कर पाएंगी। ऐसा ही हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट आने वाला है। हम 10 महिलाएं ऐसी लेंगे जिनको हम गाय दे सकें और गाय से जो जीवन यापन करना चाहती हैं उन्हें देंगे। ऐसे बेकिंग, कुकिंग, टेलरिंग, बैंकिंग, तरह तरह की चीज़ें लेकर आएंगे और 10 महिलाओं को सक्षम करेंगे। हम चाहेंगे, उनको इसे प्रेरित करेंगे कि वो उस फील्ड में आगे बढ़ के औरों को सक्षम करें। ये हम है। और जेल में हम बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। महिला जेल में कर रहे हैं। उन महिलाओं को हम लिटरेट भी कर रहे हैं, उनको हम डिफरेंट प्रोजेक्ट कराते हैं। किड्स जोन हमने खोल रखा है। हम उपकरणे बनवाते हैं, उनसे स्टिचिंग करवाते हैं, जिसका हम पेमेंट भी करते हैं। इस तरह महिलाओं के लिए शहर में हम अवेयरनेस कार्यक्रम करते हैं। विशेषकर हमने जो कार्यक्रम किया था, हाउ टू राइट अ विल, वसीयत कैसे लिखी जाए, वो लेडीज़ को बताया। और जो कैंसर सर्वाइवर फीमेल्स थी उनको हमने लाकर कम से कम 20 संस्थाओं के सामने बात कराई, ताकि महिलाएं समझ सकें कि हम कैंसर से भी कैसे बच सकते हैं अगर हम स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। और साथ ही हमने जो वीरांगनाएं और वीर माताएं थी पुलवामा के टाइम में, उस 50 परिवारों को भी सम्मानित किया। तो ऐसे कई से कार्यक्रम समय समय पर लेते रहते हैं और हम मात्र 10 महिलाएं हैं जो मिलकर इस कार्य को करती हैं। और आप सभी के सहयोग से, समाज के सहयोग से, उदयपुर के सहयोग से हम ये कर पा रहे हैं। हम तहे दिल से सभी के आभारी हैं। थैंक यू वेरी मच। सर एक तो पुरुष हो जाए सर। महिलाओं को आत्मनिर्भर, जैसे हालांकि हमेशा आप बोलते हैं कि महिलाएं बचपन से ही जो है सशक्त हैं, जन्म से ही, लेकिन आज फिर भी यहाँ पर जो ऐसी महिलाएं हैं जो इनको कुछ ज़रूरतमंद को जो जो है मदद कर सकती है, उनकी तरफ से एक ठेला प्रोजेक्ट शुरू किया। छोटी शुरुआत है लेकिन फिर भी काफ़ी एक बड़ा एक बदलाव ला सकती है। सबसे बड़ी बात, आपने महिलाओं से बैठकर भी बात करी है 1 to 1, क्या चीज़ ऐसी निकल के उनसे बात करते हुए? कि वो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, सिर्फ हाथ पे हाथ रख के घर में नहीं बैठना चाह रहे हैं। वो ज़रूर अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, उनका ध्यान रखना चाह रहे हैं, उनकी सेहत का ध्यान रखना चाह रहे हैं। हर महिला के काम करने के पीछे कोई ना कोई कारण है। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक रीज़न बाहर निकल रहा है कि वो खुद आत्मनिर्भर बनना चाह रहे हैं, सशक्त बनना चाह रहे हैं।
तरह से सूर्यांश संस्था ने ये इनिशिएटिव लिया है तो मैंने कहा ये एक शुरुआत है जी। और भी संस्थाएं इस तरह से आगे लिए, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हालांकि आज तो 50 जो है किलो प्याज और आलू से इन्होंने जी। शुरुआत की है और पहले ये जो है टोकरे में बेचती थी। जी। कुछ इनकी पारिवारिक समस्याएं भी हैं। जी। अब आप इनके बीच में भी आई हैं, एक शुरुआत आपके हाथ से भी यहाँ पर हुई जी। है। क्या कहना चाहेंगे इन महिलाओं के लिए कि आई थिंक सूर्यांश संस्था के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही नेक काम कर रहे हैं और आज से ही नहीं बहुत वर्षों से कर रहे हैं और प्रीता जी भार्गव का भी इनके साथ मिलकर इनको बहुत ही सपोर्ट किया है इन्होंने। जेल में इन्होंने जिस तरीके से महिलाओं को सशक्त किया है, उनको पढ़ाकर लिखाकर उनके बच्चों को पढ़ाकर, इससे बड़ा नेक काम क्या हो सकता है। एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि एक पुरुष को अगर आप पढ़ाएंगे तो सिर्फ एक पुरुष को आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आप एक महिला को पढ़ाते हैं तो आप एक पूरे अगले जेनरेशन को पढ़ाते हैं। तो सूर्यांश बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और बहुत ही अच्छा लगता है कि इतनी सारी संस्थाएं महिलाएं से भरी हुई हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, एक दूसरे को क्रेडिट दे रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और एक साथ मिलकर जुड़कर दूसरी महिलाओं को सशक्त करने में जुड़े हुए हैं। एक सवाल ऐसा है जो मेरे मन में कि जो महिलाएं हैं इनके बेटे भी हैं, पति भी हैं, क्या ऐसे ज़रूरत पड़ जाती है कि इन महिलाओं को थैला लेकर बाहर निकलने की, क्योंकि आपने इनसे भी बात भी की जी। वो जी, पर उसमें आई डोंट थिंक इसमें कोई जेंडर की डिफरेंस की वजह से ये लोग काम कर रहे हैं। महिलाएं भी काम